बच्चों, लेंसों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हम इन्हीं लेंसों के बारे में चर्चा करेंगे। लेंस क्या होते हैं, उनसे बने प्रतिबिंब की रचना के क्या नियम हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले लेंस क्या होते हैं। दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है तथा दूसरा पृष्ठ या तो गोलीय या तो समतल होता है। यानी बच्चों, लेंस जो है वो पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी अर्थात जिसके आर पार प्रकाश की किरण जो है वो गुज़र सकती है या जा सकती है, और ये दो पृष्ठों से घिरे होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच से मोटे होते हैं और किनारों की तरफ पतले होते हैं, और उल्टा अवतल लेंस बीच में संकरे होते हैं यानी पतले होते हैं और किनारे तक आते आते उनकी मोटाई बढ़ जाती है। उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो वे प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक जगह आकर मिलती हैं या अभिसरित होती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस जो है उनमें उनको यदि लेंस से आपतित कराया जाए तो अपवर्तन के पश्चात जो है वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं या अपसरित हो जाती हैं। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब लेंस से संबंधित कुछ मुख्य बातों को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होते हैं? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और प्रकाश केंद्र क्या है? प्रकाश केंद्र जो है वो मुख्य अक्ष पर स्थित वह छोटी सी बिंदु है जिसमें से यदि प्रकाश जो है वो लेंस में अंदर प्रवेश करे तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। और पतले लेंसों में प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण जो है वो बिना विस्थापित हुए इधर उधर जाने के बजाय सीधी निकल जाती है। प्रत्येक लेंस के दोनों ओर दो विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। चलिए अब हम लेंसों में जो प्रतिबिंब रचना होगी उनके नियमों को अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों की रचना के नियम देखते हैं। इसमें बच्चों 3 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है, जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होती है वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है, जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है वह बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो उत्तल लेंस में ये 3 रचना के नियम हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की रचना विभिन्न स्थितियों में कैसे निर्मित होती है। बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि लेंसों से बने प्रतिबिंब रचना में जो प्रतिबिंब है वो इन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करके और वस्तु में से 2 प्रकाश की किरण को मानकर ही प्रतिबिंब जो है वो बनता है। तो इस बात को आपको हमेशा हर प्रतिबिंब रचना में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम अपनी वस्तु को अनंत और 2f के बीच में रखेंगे। तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण, क्योंकि 2 किरणों को हमको लेना है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और नियम के हिसाब से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र O में से सीधी निकल जाती है नियम के हिसाब से।
तो ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो तैयार होता है। अब ये जो प्रतिबिंब रचना हुई है इसकी कुछ खासियत है। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो F और 2F के बीच में बना है, वस्तु से छोटे आकार का है, उल्टा है और वास्तविक है। तो देखा बच्चों आपने, इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। अब हम देखेंगे कि हमारी वस्तु जब 2F पर रहती है तो उसकी प्रतिबिंब जो है वो रचना कहाँ होती है। तो इसके लिए वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात नियम के हिसाब से मुख्य फोकस F से होकर जाती है और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र O से होकर सीधी निकल जाती है नियम के हिसाब से। ये जो दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे को ठीक 2F पर काटती हैं या मिलती हैं और उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रचना होता है। इस प्रतिबिंब की खास बात यह है कि वस्तु जो है वो ठीक 2F पर ही लेंस के दूसरी ओर बना है, ठीक वस्तु के उसी आकार का है जितनी की वस्तु का आकार है और प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही है। प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है और वास्तविक है। अब हम अपनी वस्तु को 2F और F के बीच में रखेंगे। तो वस्तु में से पहली प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात नियम के हिसाब से मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O से होकर सीधी चली जाएगी। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को 2F के आगे कहीं पर मिलाती हैं जहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो निर्मित होगा। इस प्रतिबिंब की खास बात यह है कि ये जो प्रतिबिंब है वो 2F के आगे बना है, वस्तु से बड़े आकार का है, उल्टा है और वास्तविक है। जब हमारी वस्तु ठीक फोकस पर होगी तब वस्तु में से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात नियम से मुख्य फोकस F से गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O से होकर सीधी निकल जाएगी। ये दोनों अपवर्तित किरणें जो हैं वो परस्पर समांतर होंगी और आगे चलकर अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब अतः अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो निर्मित होगा और इस प्रतिबिंब की खास बात ये होगी कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और आखिरी केस में जब हम अपनी वस्तु को फोकस F और प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात नियम से मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश केंद्र O से होकर सीधी निकल जाएगी नियमतः। ये दोनों अपवर्तित किरणें जो हैं आगे चलकर कहीं नहीं मिलती या दोनों किरणें जो है वो समांतर रहती है, लेकिन क्योंकि वस्तु से प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहीं ना कहीं बनना चाहिए। इसलिए इन दोनों समांतर किरणों को, अपवर्तन के पश्चात समांतर किरणों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं। तो पीछे की ओर मिलाने से जिस बिंदु पर दोनों अपवर्तित किरणें जो हैं वो आकर मिलेंगी वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो तैयार होगा। इस प्रतिबिंब की खास बात ये है कि ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा तथा काल्पनिक होगा। हाँ बच्चों, आपने एक चीज़ गौर की होगी कि वस्तु को हम धीरे धीरे हर केस में लेंस के करीब लाते जा रहे हैं और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो क्रमशः उसी केसेस में लेंस से दूर होता हुआ आपको प्रतीत हुआ होगा।
आशा है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। वीडियो का बार बार अवलोकन कर प्रतिबिंबों की रचना को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए। धन्यवाद।